भाई तुमको कैसा लगेगा अगर मैं रोटरी पेपर पे रिटर्न में लिख के दूं कि मैं तुमको 60 डेज में 30% का रिटर्न दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई आज के इस वीडियो में ऐसे दो लोगों के बात करेंगे। पहला है विशाल फुकान और दूसरा है स्वप्निल दास। इन्होंने आसाम में 2200 करोड़ का स्कैम किया है और ये बंदे का एज भी 22 ही है। और बंदे का जो तुम इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखोगे इस पर लग्जरी लाइफ स्टाइल बेचता था और वहाँ से लोगों को बोलता था कि तुम इन्वेस्ट करो और उनको रिटर्न में मतलब नोटरी पेपर होता है जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है उस पर साइन करके दोनों टू पार्टी एग्रीमेंट करता था ताकि लोगों को ट्रस्ट आए। ऐसा कर करके उसने 200 से ज़्यादा लोगों को लूटा है और 2200 करोड़ का इतना बड़ा स्कैम इन्होंने बना दिया है। और इस मामले में पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। उसको अनुमान लगाया जाता है कि 8-10 लोग और ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। पहले बंदे के बारे में बात करते हैं, विशाल फुकान। इसका जो इंस्टाग्राम देखोगे ना, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा लग्जरी दिखा रखा है। मतलब दुबई घूम रहा है, न्यूयॉर्क घूम रहा है, इधर उधर की लाइफ स्टाइल लग्जरी। मतलब लोग इसी को देख के अट्रैक्ट होते थे और जो लोग भी इस पर विश्वास नहीं करते थे इनको बोलता था भाई लीगल डॉक्यूमेंट साइन होगा। और जो डॉक्यूमेंट में जो क्लॉज था ना बहुत क्लोजली, मतलब उसमें ऐसा था कि तुम किसी से रिवील नहीं कर सकते। मतलब एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट तो किसी से भी दिखा सकते ना, लेकिन उसमें ऐसा था कि तुम थर्ड पार्टी को नहीं दिखा सकते। मतलब ये जो है ना एग्रीमेंट बस दो पार्टी के बीच में रहेगा और थर्ड पार्टी को नहीं दिखा सकते। अगर तुम 60 डेज के अंडर रिफंड की मांग करते हो तो भाई तुमको रिफंड नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो 15 से 20 दिनों के बाद। और उसमें अलग एग्रीमेंट साइन हुआ तभी मिलेगा, बिना एग्रीमेंट के वो पैसे नहीं मिलेंगे। और एग्रीमेंट ये बीच में पता नहीं क्यों रखते थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो कर रहे थे कंप्लीटली इलीगल था और किसी का भी ध्यान पता नहीं क्यों गया। हो सकता है ये स्टार्टिंग में एक बोलते हैं पोंचिंग या समथिंग लाइक दैट, एक टर्म है पोंचिंग करके, पोंच करते हैं, सेम यही काम करते थे। और भाई जो ये विशाल फुकान था वो सिर्फ अपना लग्जरी लाइफ दिखाता था सोशल मीडिया पे और इसके जरिए इन्वेस्टर्स को अप्रोच करता था। और छोटे मोटे इन्वेस्टर्स से लेके बड़े इन्वेस्टर्स तक तो 1 लाख 2 लाख से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ तक जाता था और ये लोग इन्वेस्ट भी करते थे पता नहीं क्यों। और मुझको एक एग्रीमेंट में मिला, उस एग्रीमेंट में ऐसा था कि 10 लाख बंदे ने इन्वेस्ट कर रखा है। और जब उसका टर्म पढ़ोगे ना तब तुमको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि इनसाइड क्या है उसका। लोग टर्म्स एंड कंडीशन देखते ही नहीं, साइन कर देते हैं ऊपर का लाइन ही देख के कि ऊपर में लिखा है कि भाई 60 डेज में 30% रिटर्न मिलेगा, मिनिमम गारंटीड रिटर्न है, और साइन कर देते हैं। लेकिन पूरी चीज़ें पढ़ते नहीं है। ऐसा सेम होता है ये भी जो लोग बोलते हैं, जो लोग कोर्सेज भेजते हैं ना, जो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं कोर्सेज में, वो बोलते हैं कि तुमको 100% रिफंड, लेकिन बीच में क्लॉज होता है जो तुमको वो बताते ही नहीं है। जब तुम ज्वाइन करते हो ना उसके बाद तुमको सारी चीज़ें पता चलती है कि नहीं तुम ये सारी चीज़ें कंडीशन फुलफिल करोगे ना तभी तुमको रिफंड मिलेगा, बिना कंडीशन के फुलफिलमेंट के रिटर्न नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा, सॉरी। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई मुझे कि भाई ये सारी स्कैम है तो तू ही बता दे हम कहाँ से पढ़े। भाई तुमको जब तक स्कैम का पता चलता है ना तब तक तुम उसमें फंस चुके होते हो, तुम्हारे सारे पैसे गायब हो चुके होते हैं। और जो भी मैं वीडियो बताता हूँ सारी चीज़ें बेस्ड ऑन रिसर्च, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, और ये वीडियो भी मेरा एक्सपीरियंस है और इस पर किसी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा है। और सारी चीज़ें जो न्यूज़ में है, पब्लिक में, वही सारी चीज़ें मैं बता रहा हूं। तो विशाल फुकान इसके अलावा भाई 4 अलग अलग कंपनी ऑपरेट करता था। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में चलाता था, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, एक अलग फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते थे। इसके अलावा एक और वही कोई कंपनी वीडियो प्रोडक्शन की चलाता था। ऐसे 4 कंपनी अलग अलग। और जो भी इन्वेस्टर है या फिर जो भी स्कैमर्स है ना, ये ऐसे ही टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, अलग अलग कंपनी चलाते हैं। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि ये लोगों ने अलग अलग कंपनी, अलग अलग वेबसाइट्स रजिस्टर कर रखी है, क्योंकि इनका मेन काम ही होता है स्कैम करना। इनको पता है कि स्कैम कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसमें लूप होल निकाल के और थोड़ा बहुत स्कैम करते हैं। ये बंदा 200 लोगों के साथ किया, किसी का साथ बनी नहीं होगी या फिर किसी को सारी चीज़ें लीगल चीज़ें पता होंगी, उसको लगा होगा गलत है, उसने कंप्लेन करी और असम पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। और इसने भाई ये जब अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होने के बाद भी रुका नहीं। इंस्टाग्राम पे एक बहुत बड़ा पोस्ट डालता है कि जो भी चीज़ें करी है इसने खुद अपने अकाउंट से करी है और सारी चीज़ें ये खुद करता था। भाई जो वो चीज़ें एक्टिविटी कर रहा है ना, सेबी के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें इलीगल एक्टिविटीज़ में आती है। तो जो भी भाई कर रहा है वो सारी चीज़ें इलीगल है, तब भी लोग उस पर ट्रस्ट करके बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। और भाई इसके बाद हम दूसरे बंदे की बात कर लेते हैं। जो दूसरा बंदा है वो है स्वप्निल दास। उसके कुछ इंस्टाग्राम पे 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर है। उसके अलावा तुम उसके टेलीग्राम चैनल चलाता था और एक फेक ट्रेडिंग ऐप भी चलाता था। और इसके अलावा उसका जो तुम यूट्यूब देखोगे ना, यूट्यूब पे भी 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर थे। तो ये करता क्या था कि लोगों को पहले तो वो फेक जो ट्रेडिंग ऐप चलाता था ना उसमें ऐसा दिखाता था कि ट्रेड करके करोड़ों अरबों कमा रहा है और तुम भी कमाना चाहते हो तो इसका टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम में लोग ज्वाइन करते थे, वहाँ पे ये लोग अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते थे। इसके अलावा प्रीमियम चीज़ें चलाते थे और कोर्स बहुत ज़्यादा बेचता था। जो भी कोर्स चल रहे हैं वो सारी चीज़ें भाई
कोर्स 90% जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें स्कैम ही चल रही है। तो भाई स्वप्निल दास जैसे बहुत सारे लोग अभी भी एक्टिव है मार्केट में और अभी भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सेबी हर चीज़ को ट्रैक नहीं कर सकती। जो माइनर लेवल पे है 100-200 लोगों के बीच में हो रहा है वो उनको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। और अभी भी बहुत सारी लोग ऐसे चल रहे हैं, मतलब ऐसे ट्रेडर देखोगे ना, वो डेली का 100 रुपये का ट्रेड नहीं कर रहे हैं और उनका जो सेटअप देखोगे, सेटअप में RGB लाइट चल रही है, ये इधर चल रहा है, 50 स्क्रीन खुली हुई है, किसी को घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उनका जो सारी चीज़ें देखोगे ना, जो चीज़ें पे ट्रेड करके दिखाते हैं वो सारी चीज़ें या तो वो APK होता है जो मोडिफाइड होता है और उनके अकॉर्डिंग ही चलता है, या फिर कुछ अलग चीज़ें चलाते हैं, पंप एंड डंप, जो मैंने एक वीडियो में बता रखा है। वो सेम ऐसे ही टैक्टिक्स यूज़ करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो भाई स्कैम होने से पहले मैं सारी चीज़ें रिवील कर देता हूँ। मेरे को स्कैमिंग लगता है तभी वीडियो बनाता हूँ और सारी चीज़ें मैं डिटेल में खुद एनालिसिस करके, खुद अगर कोई वेबिनार चल रहा है ज्वाइन करके, कोई क्लासेस अटेंड कर रहा है, मतलब कोई क्लासेस कोर्सेज बेच रहा है, तो सारी चीज़ें देख के तो उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। तो भाई एंड में बस मैं इतना बोलना चाहूँगा, कुछ जो भी चीज़ें तुमको दिखती है ना उस चीज़ें पे खरीदने पे मत चला जाओ। और जो दिखती है वो बिकती है, लोग ऑब्वियसली बिकती है, लेकिन ये सबसे बड़ा सबकॉन्शियसनेस जो लोगों के दिमाग में चलता है कि हाँ अगर ये बंदा बोल रहा है तो सच बोल रहा होगा। 22 साल का लड़का और लोग ऐसे 50-60 साल के लोग जो बहुत साल से मार्केट में हैं, उनके साथ भी ऐसा सेम स्कैम हो रखा है, मतलब सेम बंदे ने स्कैम करा है और ये फाइनली पकड़े गए। और कोई भी तुम गलत रास्ता चूज करते हो तो एक ना एक दिन पकड़ा जाना है, ये भाई दिमाग में रख के चलो। और तुमको पता हो, तुमको लग रहा होगा कि इनको नहीं पता होगा, मतलब जो ये 2 बंदे हैं इनको नहीं पता, ये इनको पता था ओवर दी टाइम ये पकड़े जाएंगे। और पुलिस ने जब इनका बैंक अकाउंट देखा ना, ओवर दी लास्ट 1 ईयर इन्होंने कुछ 100 करोड़ से ज़्यादा खर्चा करे हैं अपने लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए। 100 करोड़ खर्चा करा, 2200 करोड़ गायब कर दिया। लोगों का अटेंशन स्पैम इतना ज़्यादा कम हो रखा है, जो 30 सेकंड का रील चलता है ना, और या फिर कुछ भी लिखा हुआ मिल गया ना, मतलब एकदम अच्छे से लिखा हुआ ऑर्गेनाइज्ड, लोग उसको सच मान ले। पता नहीं क्यों लोगों को पता नहीं क्या हो गया कि क्रॉस वेरीफाई भी नहीं कर रहे, कुछ चीज़ें लिखी मिल जाती है उसी को सच मान रहे हैं। सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा चल रहा है। तो भाई जो भी चीज़ें तुमको दिख रही है उस पर बिल्कुल भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करो। और हो सकता है भाई तुमको जो वो स्टैम्प पेपर मिल रहा है या फिर जो भी एग्रीमेंट मिल रहा है, हो सकता है वो भी फेक हो, उसको भी तुम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। भाई अगर तुम $0 में मार्केटिंग करना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारा बिजनेस $0 में 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाए, तो इस बंदे को फॉलो कर सकते हो, $0 मार्केटिंग। और ये बंदा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाने वाला है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इसने कोर्स भी डाल रखा है, अगर तुमको देखना है तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं और बहुत जल्द एक नया वीडियो आ रहा है, सब्सक्राइब जरूर कर लो। और भाई थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, अगला वीडियो बहुत जल्द आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।